बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, कहा जाता था, सुना था बचपन से कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसका एक आइन है, इसमें अदालतें होती हैं, अगर किसी से नाइंसाफ़ी हो तो इंसाफ मिलती है। जमहूरियत है, जमहूरियत जमूर से निकली है कि अवाम जिसको वोट दे अवाम के लिए और अवाम के लिए। लेकिन बदकिस्मती है, मौजूदा हुकूमत किसी भी डिक्टेटर हुकूमत से बदतरीन हुकूमत है। यहाँ इंसानी हकूक़ की पामाली से लेकर इंतकामी कार्रवाइयों की ना ख़त्म होने वाली दास्तानें हैं। दूसरी तरफ खुददार पाकिस्तान, जमहूरी पाकिस्तान, तरक्की करता हुआ पाकिस्तान, उड़ान पाकिस्तान ने की हुकूमत ने अराकीन असम्बली वुज़रा में 188% इजाफा कर दिया तनख्वाहों में अरबपति लोगों का। लेकिन जो 70% 30,000 से 35,000 से 50,000 से कम कराते हैं उन पर IMF के कहने पर रिलीफ नहीं दिया गया। उन्होंने कहा फौरी रिलीफ नहीं दे सकते। दूसरी तरफ हुकूमत ने खुशखबरी सुनाई थी कि प्रॉपर्टी की जायदाद की खरीदो फरोख्त पर 2% विद होल्डिंग टैक्स कम कर दिया जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है अब IMF ने इसको इजाजत नहीं दी। IMF ने जायदाद पर छूट देने की इजाजत नहीं दी। खुद मुख्तार कौमें इतनी डिसेबल तो नहीं होती, इतनी मोहताज तो नहीं होती। क्या वजह है कि बानी PTI इमरान खान को ना सिर्फ पाकिस्तान के 80% अवाम कहते हैं इंतकामन जेल में झूठे मुकदमात में गिरफ्तार किया हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया में मुजाहरे किए जा रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है। यहां तक कि अमेरिका के सेनेटर रिचर्ड हो और दीगर जितने भी हो फ्री इमरान खान के नारे लगा रहे हैं। लेकिन हुकूमत इमरान खान की कैद को अपनी जेल की हो, अपनी हुकूमत की गारंटी समझती है। नाज़रीन, जो एक कोर्ट रिपोर्टर हैं साकिब बशीर बड़े अच्छे हैं, उन्होंने कहा इमरान खान के खिलाफ साइफर केस हाई कोर्ट से 0 साबित हो गया, खत्म हो चुका। तोशाखाना केस हाई कोर्ट से 0 शामिल हो गया, अदालतों में ठहर ही नहीं सकता। उन्होंने कहा 190 मिलियन केस जिस दिन लगा, जानबूझ कर लगाया नहीं जा रहा, केस उसी दिन खत्म हो जाएगा। बाकी जो उन पे सियासी मुकदमा था कि वो जेल में है, वो नैब की हिरासत में है, वो गिरफ्तार हैं डयाला जेल में, तो सैकड़ों मुकदमे दर्ज कर दिए। वो तो पहली पेशी पे ही खत्म हो जाएगा अगर अल कादर का मेरिट पे केस सुना जाए। इस लिहाजा इमरान खान की रिहाई करीब है, लेकिन हुकूमत की अना, तकब्बर और ताकत का नजायज इस्तेमाल जेल में रखे हुए है। वरना इमरान खान का केस अगर कल लगता है तो 3 दिन में इससे पहले रिहाई हो सकती है। इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान माफ़ी मांग ले। तो इमरान खान की किताब में हमारे इन्फॉर्मेशन है कि माफ़ी का लफ्ज़ ही नहीं है। उन्होंने कहा जिसने जो जुर्म किया उसको सजा मिले। बार बार NRO लेने वाले सियासतदानों ने मुल्क को दिवालिया कर दिया है। साइफर तोशाखाना अल कादर 0 हो चुका है, अल कादर 2 भी है। नाज़रीन, क्या मुल्क को आइन और कानून की हुक्मरानी के बगैर, अदलिया की आज़ादी के बगैर, सहाफत की आज़ादी के बगैर, सोशल मीडिया की आवाज़ दबाकर मुल्क को चलाया जा सकता? आंसर इज नो। वजह क्या है? इलेक्शन में धांधली की पूरी मुल्क ने आपकी जमहूरियत के तंजली कर दी और 6 दर्जे नीचे आ गए। पूरी दुनिया तनकीद कर रही है। गिरफ्तारी, आवाज़ों पर बंदिश और सोचों पर पहरे, और वो शहर तो नहीं जिसका राग नून लीग और पीपल्स पार्टी जब अपोजिशन में थी अलापती थी। कराची की सड़कों के मनाजर और सिमी बलोच की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है और यकीनन मजीद दूरियां पैदा करेंगी। ये मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा है, जो इस्लामाबाद से। उन्होंने कहा मैं भी इलेक्शन हार गया था, नूर भी हार गई थी, 3 सीटें इस्लामाबाद से शुएब शीन से जीते थे, धांधली से फॉर्म 47 में दिए गए। वो इतनी चोर बाजारी दिन दिहाड़े, वो आखिरी अशरे में, रोजों में, वो यार क्या करते हो जालिमों। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि मौसम नकवी नजर नहीं आ रहे। दूसरी तरफ इमरान खान पर गुफ्तगू पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट अपने हाई कोर्ट इस हुक्म को मनवा लेगी? जबकि सुप्रीम कोर्ट की हुक्म दूली और तौहीन अदालत तो इस हुकूमत का तुरा इम्तियाज है, इसमें तो ये नवाजते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, कहा जा रहा है कि आलिया हमजा ने पंजाब में ईद के बाद एक मुतरक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान
कि तय तरीक चलने वाली में एक फार रोल अदा करना शुरू कर दिया है। 23 मार्च को पंजाब हुकूमत की सारी फुर्तियां जीरो की जीरो रह गई, जगह जगह रैलियां लिखी, बहरहाल तशद्दुद, गिरफ्तारियां और झूठे मुकदमात तो इस हुकूमत के बाएं हाथ का खेल है। आलिया हमजा ने पूरे पंजाब के MP, MNA, सेनेटर और टिकट होल्डरों को तहरीरी लिखा है कि आलिया हमजा ने कहा है एजेंडा सिर्फ एक है कि इमरान खान की रिहाई की जाए, क्योंकि उन पर झूठे मुकदमात हैं। 8 फरवरी हो या रमजान में किस MP ने, किस MNA ने, किस टिकट होल्डर ने, किस जिले इंतजामिया के अहदेदार ने क्या किरदार किया है, कप्तान इमरान खान को डयाला जेल में रिपोर्ट की जाएगी। और जो कप्तान का बोझ नहीं उठा सकता वो अलग हो जाए, ये कप्तान का वादिया पैगाम है, हम किसी से गिला नहीं करेंगे। पीका एक्ट जो है, हुकूमत को नाज़रीन सोशल मीडिया से कोई एतराज नहीं। सोशल मीडिया पे आप हुकूमत की हक में जितना मर्जी झूठ बोलें, काले को सफेद कहें, चोर को साध कहें, डाकू को मुनसफ कहें, आप पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। लेकिन आप हुकूमत की करप्शन को एक्सपोज करें, आप कहें कि करप्शन हो रही है, दहशतगर्दी में हुकूमत नाकाम हो चुकी है, जो हो चुकी है, जो रिश्वत में आम हो चुकी है, तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार होने वालों का रिकॉर्ड 3 साल का निकालने, सारे ही हुकूमत पर तनकीद करने वाले हैं। पाकिस्तान में झूठ बोलने पर सजा नहीं होती, हुकूमत की गुलामी का तोगना पहनने वालों को दिया जाता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में ईद के बाद जो मूवमेंट चलेगी हुकूमत के लिए मुश्किल है। हुकूमत खुद हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता जीत चुके थे, हमें जबरदस्ती हुकूमत दी गई, ये हमने अपनी रियासत बचाने के लिए सियासत नहीं, आपने रियासत को दांव पे रखा दिया। पूरी दुनिया का इंडेक्स देख लें, दहशतगर्दी में हो, जमहूरियत के खात्मे हो, इंसानी हकूक की पामाली पर हो, नजायज गिरफ्तारियों पर हो, जुल्म ज़्यादती पर हो, पाकिस्तान आगे ही आगे जा रहा है। यहां तक कि इंसाफ देने वाली अदालतें भी बेबस और मजबूर हो गई हैं। और इन हालात में तो बज़ाहिर मुझे पाकिस्तान में बेहतरी नहीं लगती, लेकिन वैसे तो इंसानी तारीख में कोई इतना ताकतवर और बासर इंसान गुजरा है जिसके कहे अल्फाज पर पूरी रियासत खौफजदा हो, वो है इमरान खान। उसकी वजह बता देता हूं। बानी PTI कोड लखपत उनकी TV पे ऐसा दराज से आवाज नहीं सुनाई जाती, तस्वीर नहीं जा सकती। और आज बार बार जो हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था, जेल में उनकी मुलाकात पर भी कहा कि मीडिया टॉक नहीं की जा सकती। नाज़रीन, इस मौके पर आजकल असद तूर, मतीउल्लाह जान, हसनात मलक, साका मशीर जो कोर्ट रिपोर्टर कर रहे हैं, वो इनके बखिए उड़ेड़े हैं। मैं ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुल्क में कानून अंधा नहीं है, बल्कि कानून ही अंधा है। लाहौर में बहुत सारी ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, कौन कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये तो वज़ीर आला पंजाब ही तहकीकात करा सकती हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ हुकूमत के माफिया ने पीपल्स पार्टी और नून लीग की शुगर मिले हैं, अरबों रुपए की बना दिया गया है। महमूद खान अचकज़ई ने एक TV प्रोग्राम में, जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं, उन्होंने क्या कहा, ये इस बाद मैं भी लोग अपना बंद कर दूंगा। आजकल नेट तो चलता नहीं है, इसलिए आप पाकिस्तान में आईन नहीं है, आईन को बार बार बहाल किया जाता रहा है, यानी आईन की धज्जियां उड़ाई जाती है, और फिर वही लोग जो आईन को पाड़ते हैं, आईन को दस्तूर इस्लाम मानते हैं, वो पाकिस्तान के रोशन बनने की कोशिश करते हैं, जो इंतहाई गलत बात है, हर वजह से गलत चीज। अच्छा सर, ये आपने फरमाया कि लोग आपसे पूछते कि मिनिमम एजेंडा क्या है, शायद इसकी रेलेवेंस इसलिए है, इमरान इंतहाई शर्म की बात है। इमरान खान जो कुछ था, अभी जिस किस्म के लोग बातें कर रहे हैं, अगर इस शरीफ आदमी में ये नकाइश थे, फिर आपने इस आदमी को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म क्यों बनाया? फिर आपने इनको पाकिस्तान के तमाम राजों से आगाह क्यों किया? अब जबकि वो जिस तरीके से भी हुआ, अब जबकि वो पाकिस्तान की आवाम की वाज़ेह अक्सरियत की वोटों का नुमाइंदा है, उस
उसका जेल में होना खुद पाकिस्तान की लिए बदनामी है। उसका नाज़रीन, महमूद हसनकरी कहते हैं जो अवाम की अक्सरियत वोट का नुमाइंदा है बानी पीटी, उसका जेल में होना अवाम के मैंडेट की तौहीन है। जुर्म तो कोई साबित नहीं हुआ, जुर्म ये हुआ कि उसने डील नहीं की। महमूद हसनकरी कह रहे हैं इस मुल्क में आइन बार बार तोड़ा जाता, हम आपने हमेशा आइन भी तोड़ा, कानून भी तोड़ा, अपनी मर्जी के डमी लोगों को, सियासतदानों को दिया। एक दफा मुल्क में आइन की हुक्मरानी करके भी देख लो, मुल्क को कानून के मुताबिक भी चला के देख लो, इसी में मुल्क की बका है। ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा और कहा जा रहा है कि बाज़ हुकूमती शख्सियत यानी कि नवाज शरीफ की खामोशी के पीछे बहुत बड़ी नाराजगी है। अगर वो वजह बता दी तो एक सिलसिला आ जाएगा, एक झटका सा लग जाएगा। लेकिन चंद दिन में हो सकता है कि नवाज शरीफ खुद ही बताएं कि मुझे वजीर आजम का वादा किया गया था, क्यों नहीं बनाया गया। नबील गबोल ने, जो खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी के, उन्होंने एक बात की है, अगर वो मुझे मिल गया और नेट चल गया, पाकिस्तान में नेट चलाना भी ऐसे ही है जैसे कि, याद रख रहे हैं, बगैर पेट्रोल के गाड़ी चलाना, जैसे कि बगैर जहाज के उड़ना। पाकिस्तान में इस वक्त चंद लोगों की हुक्मरानी है जो मुल्क पर मसल्लत है, लेकिन अवाम ने उनको वोट नहीं दिया। क्या ऐसे लोग मुल्क की हुक्मरानी कर सकते हैं? आंसर इज नो नो नो। आखिर में इतना ही कहूंगा, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ ही मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन कर सकता है। आइन को तोड़ने वाले मुल्क से वफादारी नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी जमात से वाबस्ता हो, माजी हाल हो या मुस्तकबिल हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।